ग्वालियर में घुटने के ऑपरेशन के बाद लगातार तबीयत खराब होने से एक व्यक्ति की जान चली गई। पीड़ित परिवार ने इंदौर के डॉक्टर अनीश गर्ग पर घुटने के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने, मरीज की उचित देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर इंदौर लौट आए, जिससे संपर्क करने की कई कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने संपर्क नहीं किया, जिससे हालात बिगड़ते गए। पीड़ित परिवार ने डॉक्टर पर कार्रवाई की भी मांग की है। पीड़ित परिवार की पुत्री भूमिका कठवानी ने बताया कि इंदौर के शेल्बी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर अनीश गर्ग ने उनके पिता सुरेश कुमार रोहिरे के घुटने का ऑपरेशन ग्वालियर जाकर किया था। यह ऑपरेशन ग्वालियर के ग्लोबल पैथोलॉजी हॉस्पिटल में जून में किया गया था। इस ऑपरेशन में करीब 3.25 लाख रुपये का खर्च आया था। डॉक्टर अनीश गर्ग ऑपरेशन कर लौट आए थे। इसके बाद उनके पिता की हालत लगातार बिगड़ती गई, जिस पर उन्होंने डॉक्टर अनीश गर्ग से लगातार संपर्क किया, लेकिन न तो डॉक्टर वहां देखने आए, न उन्होंने कोई संपर्क किया। घुटनों में पस भरने के कारण पेशेंट की हालत लगातार खराब होती गई। डॉक्टर को फोटो भेजे गए, लेकिन डॉक्टर की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। हालत बिगड़ने पर मरीज को दिल्ली ले जाया गया, जहां 2.5 माह के बाद 11 सितंबर को उनका निधन हो गया। वहां के डॉक्टरों ने बताया कि घुटने में हुए इन्फेक्शन के कारण शरीर के कई अंग डैमेज हो गए थे। ऐसा क्या हुआ था और उनकी मृत्यु कैसे हो गई, इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था ग्वालियर में, जो कि डॉक्टर अनीश गर्ग, जो शेल्बी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं, उन्होंने किया था। मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था घुटनों का, जो TKR नी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन था। वो हुआ था ग्लोबल हॉस्पिटल ग्वालियर में, जो कि इंदौर के डॉक्टर शेल्बी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर अनीश गर्ग ने किया था। ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन हुआ था जून में, ऑपरेशन के 1-2 दिन के बाद ही मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई। उनको बहुत बुखार आने लग गया, 3-4 दिन तक बुखार नहीं उतर रहा था। उसके अलावा उनको वॉमिटिंग्स हो रही थी बहुत ज़्यादा। जहाँ पे उनका घाव था, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था दोनों घुटनों का, उसमें बाहर से बहुत ज़्यादा वाउंड्स हो गए थे, बहुत ज़्यादा पस भर गया था, जिसके फ़ोटोग्राफ्स मेरे भाई ने डॉक्टर अनीश गर्ग को भेजे थे। उनसे फ़ोन पे लगातार उनको फ़ोन लगाया जा रहा था, वो आए नहीं। वो रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ्स देखने के बाद भी वो आए नहीं। इसके बाद मेरे पापा को दिल्ली शिफ्ट किया गया, क्योंकि डॉक्टर अनीश गर्ग आ नहीं रहे थे, मतलब वो अपनी ड्यूटी नहीं समझ रहे थे, जिसके कारण मेरे पापा को दिल्ली में एडमिट कराया गया, जो कि 25 जून को एडमिट कराया गया दिल्ली में। उसके बाद वो 2.5 महीने तक संघर्ष करके आखिर 11 सितंबर को उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनको, मतलब वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि उनके पूरे शरीर में उस घुटनों के इन्फेक्शन के कारण पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था, जिसके कारण लंग्स, किडनी सब ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई थी, डैमेज हो गई थी। उनका बाथरूम नहीं आ रहा था, उनका खाना पीना बंद हो गया था, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी दिन पे दिन। इसके बाद उनकी डेथ हो गई 11 सितंबर को। हॉस्पिटल ने कितना पैसा लिया होगा मैम आपसे? ग्लोबल हॉस्पिटल में 3 से 3.25 लाख लिया, जिसमें 2.5 लाख रुपए डॉक्टर अनीश गर्ग ने ऑपरेशन के लिए, उसके अलावा सारे पैसे ग्लोबल हॉस्पिटल वालों ने लिए। लेकिन फिर भी मेरे पापा की देखरेख अच्छे से नहीं करी गई। कहीं ना कहीं ड्रेसिंग में या कहीं ना कहीं ऑपरेशन में कुछ ऐसी मिस्टेक हुई, जिसके कारण मेरे पापा की तबीयत बिगड़ती चली गई। मात्र एक घुटने के ऑपरेशन से उनका शरीर इतना ज़्यादा इफेक्टेड हो गया, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया कि वो ठीक ही नहीं हो पाए। दिल्ली में शिफ्ट करने के बाद आपने डॉक्टर अनीश गर्ग से बात करने की कोशिश? हमने बहुत नहीं, दिल्ली में उन्होंने हमको फ़ोन नहीं किया, लेकिन दिल्ली जाने से पहले हमने उनको कॉल्स किए थे, उनको रिपोर्ट्स भेजी गई थी।
फ़ोटोग्राफ्स भेजे गए थे, लगातार संपर्क करने की कोशिश करी थी, पर उन्होंने आना ज़रूरी नहीं समझा और वो आए भी नहीं। उसके अलावा उन्होंने डॉक्टर्स को वहाँ पे किसी भी एक स्पेसिफाइड डॉक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया था इस केस की देखरेख के लिए, ना उन्होंने किसी भी डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन बिठाया था कि इस चीज़ को देखरेख किया जाए। मैं पूरी तरीके से जिम्मेदार मानती हूँ डॉक्टर अनीश गर्ग को मेरे पापा की मृत्यु के लिए।